बारे में तो सुना ही होगा, हैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा। आपके मन में एक प्रश्न होता होगा कि हैकर्स बनते कैसे हैं, हैकर्स होते कौन हैं, हैकर बनने के लिए कोर्स फीस योग्यता क्या होती है। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। और आज मैं आपको हैकर्स कैसे बन सकते हैं इससे जुड़ी सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वर्तमान में हैकिंग के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार आसानी से आपका कोई भी डेटा या कोई भी अकाउंट हैक कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या बैंक अकाउंट या किसी बड़ी कंपनी का डेटा। हैकर्स द्वारा कोई भी अकाउंट डेटा आसानी से हैक किया जा सकता है। वही देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डेटा को सिक्योरिटी देने के लिए हैकर्स को रखती है, जिसके लिए उन्हें अच्छा पेमेंट पे भी किया जाता है। ऐसे में युवाओं में हैकिंग को लेकर केस बढ़ता जा रहा है। तो आइए अब बिना देर किए इस हैकर्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर हैकर्स कैसे बन सकते हैं और हैकिंग क्या होती है। तो हैकर्स बनने के लिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि हैकर्स होते कौन हैं। हैकर वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी कंपनी की इंपॉर्टेंट और प्राइवेट डेटा को अपने कंट्रोल में ले सकता है और चाहे तो उसे हैक अथवा लीक कर सकता है। हैकर्स अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। जो अच्छे हैकर्स होते हैं उन्हें हम एथिकल हैकर्स बोलते हैं। किसी कंपनी के प्राइवेट डेटा को बुरे हैकर से बचाने और सिक्योरिटी देने के लिए जो समाधान ढूंढते हैं उनको हम एथिकल हैकर्स कहते हैं और इन्हें इस प्रकार से एक कंप्यूटर एक्सपर्ट भी कहा जाता है। हैकर्स द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क अथवा किसी सारे पर्सनल डाटा को अपने कंट्रोल में लेने की प्रक्रिया को हैकिंग कहा जाता है। हैकिंग 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर वे होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति या किसी कंपनी के कंप्यूटर अथवा वेबसाइट के पर्सनल डेटा को उनकी अनुमति के बिना गैरकानूनी तरीके से चोरी कर लेना या हैक कर लेते हैं। उन्हें हम साइबर क्राइम के अंतर्गत लेते हैं और वो ब्लैक हैट हैकर कहलाते हैं। और दूसरा होता है वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर वो होते हैं जो किसी कंपनी के पर्सनल और महत्वपूर्ण डेटा को ब्लैक हैट हैकर या बुरे हैकर से बचाने और कंपनी को सिक्योरिटी और मजबूत करने का काम करते हैं। अब तीसरे टाइप के जो हैकर होते हैं उनको ग्रे हैट हैकर कहते हैं। ग्रे हैट हैकर भी होते हैं जो शौक के तौर पर हैकिंग करते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ये मतलब के लिए काम करते हैं। अगर इनको पैसा दिया जाए तो वे बुरे हैकर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। इनका मतलब किसी भी प्राइवेट डेटा को हैक कर सकते हैं और किसी प्राइवेट डेटा को सुरक्षित करने के लिए भी काम कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि हैकर्स कैसे बन सकते हैं, हैकिंग कैसे सीख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में आपको जानना होगा। एक एथिकल हैकर बनने के लिए आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये आपको सीखना होगा, क्योंकि सभी हैकर्स हैकिंग के लिए लिनक्स ओएस का ही उपयोग करते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप फ्री में कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। एक प्रोफेशनल हैकर बनने के लिए आप जितना अधिक से अधिक होकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कि C++, जावा, SQL, MySQL आदि। उसके बाद होता है HTML कोडिंग की जरूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है तो आप HTML कोडिंग की ज़रूर सीख सकते हैं। HTML कोडिंग के बारे में आप आसानी से सीख सकते हैं, जो कि फ्री में YouTube पर आप सीख सकते हैं या कोई सब्सक्रिप्शन लेकर आप HTML के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सीखना। हैकर बनने के लिए आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में विशेष रूप से सीखना होगा, जिसमें LAN, MAN, WAN, TCP, IP प्रोटोकॉल, OSI मॉडल, राउटर, स्विच, DNA आदि के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी होगी। कंप्यूटर इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, कंप्यूटर में सिक्योरिटी कैसे होती है और कैसे आप इनके ज़रिए कंप्यूटर की कमी को खोजकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं, यह सब आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के जरिए सीख सकते हैं। उसके बाद आता है क्रिप्टोग्राफी के बारे में सीखना। क्रिप्टोग्राफी हैकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आप इंक्रिप्शन व डिक्रिप्शन के बारे में सीखेंगे, जिसमें एन्क्रिप्शन के जरिए आप किसी भी कंप्यूटर अथवा नेटवर्क को सिक्योरिटी देने के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं। वही डिक्रिप्शन में एक कोड के जरिए इनक्रिप्ट पासवर्ड को तोड़ा जा सकता है। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट करने वाला। किसी भी चीज़ को सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, पर आप यह ध्यान रखिए कि बिना किसी अनुमति के किसी भी प्राइवेट डेटा को हैक करने की कोशिश ना करें। आप अनुमति लेकर ही लीगल तरीके से हैकिंग का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
चूँकि हैकिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक चीज़ है, इसलिए वर्तमान में इसका क्रेज़ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिससे आज क्षेत्रों में कोर्स के लिए अच्छा से अच्छा क्रेज़ बढ़ रहा है। ऐसे में इस कोर्स को लेकर कई यूनिवर्सिटी और संस्थान इस कोर्स को कराते हैं, जिसमें सभी संस्थान और यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करते हैं और फीस तैयार करते हैं। अब हैकिंग के लिए जो उपलब्ध कोर्सेज हैं इस प्रकार से होते हैं कि हैकिंग कोर्स को करने में भारत के कई सारे संस्थान मौजूद हैं जो हैकिंग से संबंधित कोर्स कराते हैं, जो कि ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से होती है। जिसमें कुछ कोर्सेज निम्नलिखित हैं, जिसमें है CCNA सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, PG डिप्लोमा इन साइबर लॉ, सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर लॉ, एडवांस डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज जो एथिकल हैकिंग पे बेस्ड हैं। ये सभी कोर्स हैकिंग से संबंधित कोर्स हैं, जिसे प्राइवेट या शासकीय किसी भी संस्थान से किया जा सकता है। अब चलिए चलते हैं इसमें फीस की बात कर लेते हैं कि भारत में हैकिंग कोर्स करने के लिए लगभग 9,000 से 18,000 प्रति माह का भुगतान करना होता है, और ये भुगतान हर संस्थान अलग अलग हो सकता है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप यूट्यूब में जाकर आसानी से हैकिंग के बारे में सीख सकते हैं। उसके बाद होता है इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होती है, अगर आप कंप्यूटर चलाने में माहिर हैं और आपको कंप्यूटर की सभी भाषाएं जैसे C++, जावा आदि का अच्छा ज्ञान है तो आप हैकिंग सीख सकते हैं। हैकिंग सीखने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अच्छा ज्ञान और कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ और लिनक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अब भारत में कुछ ऐसे संस्थान हैं जो हैकिंग का कोर्स कराते हैं, जिसमें होता है CRT, NITLAT, इंडियन स्कूल ऑफ एथिकल हैकिंग, तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, एनबोवेज नॉलेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आदि संस्थान सर्टिफिकेट हैकिंग एवं डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। यह संस्थान हैकिंग के क्षेत्र में अपना अग्रणी स्थान रखते हैं। अब आपको बताते हैं कि हैकिंग करना सही है या गलत। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये डाउट रहता है कि हैकिंग करना सही होता है या गलत। अगर आप किसी हैकर की हैकिंग किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है तो वह गलत है और इसको उस गलती के लिए सज़ा भी मिल सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि हैकिंग करना गलत है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी हैकिंग के टैलेंट का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए अगर आप हैकिंग टैलेंट का इस्तेमाल कर किसी की मदद करने के लिए करते हैं तो वह सही है। यदि आप हैकिंग का इस्तेमाल किसी नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो इस तरह की हैकिंग करना गलत है। तो ये रही दोस्तों हैकिंग से जुड़ी सारी जानकारियाँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।